संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट किया पेश। इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा एमपी में महिलाओं को लखपति बहना बनाने की घोषणा की दिखी झलक। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने टीवी पर लाइव देखा पूरा बजट, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें गरीब, महिला, युवाओं पर किया गया है फोकस। एमपी सरकार इस सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट और लेखानुमान करेगी प्रस्तुत, जिसके बाद जुलाई तक आ जाएगा एमपी का फाइनल बजट। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट पर कसा तंज, कहा कि यह बजट नहीं सिर्फ एक झुंझुना है। ग्वालियर से उड़ान भरने वालों को एमपी सरकार की मिली बड़ी सौगात, जहां गुरुवार को ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए अकाना एयरलाइंस की फ्लाइट कर दी गई शुरू, जिसका सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व नागरिक विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया वर्चुअली शुभारंभ। सिर्फ 1.5 घंटे में ही ग्वालियर से अहमदाबाद पहुंचा देगी यह फ्लाइट। हालांकि अहमदाबाद से ग्वालियर का सफर पूरा करने में लगेगा 1 घंटे 50 मिनट का समय। इस दौरान मुरैना पहुंचे सीएम मोहन यादव ने 86 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन व शिलान्यास। भोपाल में कुत्तों के आतंक पर पूर्व सीएम उमा भारती के सख्त तेवर लगातार जारी, जहां बुधवार को उन्होंने सीएम मोहन को इस संबंध में लिखा था पत्र। वहीं गुरुवार को उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने मनुष्य एवं पशु के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर की चर्चा। इसके बाद अब वह पेट लवर्स व एनजीओ के साथ भी करेंगी बैठक, जिसमें वह उनसे आग्रह करेंगी कि वह इन आवारा कुत्तों की लें जिम्मेदारी, अन्यथा इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए नगर निगम। झांसी में लगभग 9000 घरों को गिराने के विरोध में चल रहे आमरण अनशन में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे सदर विधायक रवि शर्मा, जहां उन्होंने कहा कि महापौर बिहारीलाल आर्य ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से की है चर्चा। बाकी अब जो भी कोई कोर कसर रह गई होगी उसे वह लखनऊ जाकर कर देंगे पूरी। बोले विधानसभा सत्र के चलते 10 दिनों तक लखनऊ में ही रहेंगे वह। इस दौरान वे विधानसभा में इस विषय को उठाने के साथ ही सीएम योगी से चर्चा कर इस समस्या का जल्द ही समाधान निकाले जाने की करेंगे मांग। कहा कि बेफिक्र रहे सभी परिवार, किसी की भी नहीं टूटने दी जाएगी एक भी दीवार। सरकार पूरी तरह से उनके है साथ। विधायक के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने ली राहत की सांस। से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने एमपी में आने की है संभावना, जहां मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले तैयारियों को लेकर आगामी 7 फरवरी को भोपाल में होगी बड़ी बैठक, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोर कमेटी के सदस्य एमपी कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा और यात्रा का रूट व पूरा प्लान किया जाएगा फाइनल। जालौन के कौंच नगर में रामोत्सव प्रदर्शनी का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें प्रभु राम के बारे में लोगों को जानकारी देना था मुख्य उद्देश्य, लेकिन ऐसे पवित्र मंच पर बार बालाओं के लगवाए गए ठुमके, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, तो हिंदू संगठनों में देखने को मिला आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शनी का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। महोबा में महिला जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने सीएमएस पर लगाए गंभीर आरोप, जहां जिला अस्पताल में भर्ती सीनियर डॉक्टर एसके वर्मा का कहना है कि सीएमएस डॉक्टर एसपी सिंह ने उनसे नौकरी के लिए सुविधा शुल्क में 50,000 रुपए की डिमांड। उन्होंने जब पैसे देने से कर दिया इनकार, तो सीएमएस ने उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही धमकी देना कर दी शुरू। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि साहू नाम के एक आदमी की 60 गार्ड से अस्पताल में चल रहा है बड़ा खेल, दवाओं में की जा रही है कमीशनखोरी। सीएम ने घायल डॉक्टर से मुलाकात कर जाना हालचाल और इन आरोपों पर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर पुलिस ने भंवरपुरा गैंगरेप केस में एक आरोपी और मददगार समेत 2 को कर लिया गिरफ्तार। वहीं गैंगरेप के 2 अन्य आरोपी हैं फरार। 3 आरोपियों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर कट्टा तानकर उनकी 15 साल की बेटी से उनके सामने ही किया था गैंगरेप। गांव के ही चौथे आरोपी ने उनकी की थी मदद। 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में एक दुल्हन ने शिक्षा के प्रति पेश की अनोखी मिसाल, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा खुशबू राजपूत की मंगलवार की रात थी शादी और अगले दिन होना था उसका पेपर, जिस पर रात को उसने वरमाला समेत अन्य रस्मों को किया पूरा और फिर दूल्हे व ससुराली जनों से बात करने के बाद अगले दिन सुबह दुल्हन की ड्रेस में ही पहुंच गई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जहाँ उसने दिया पेपर और फिर वापस से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लिए फेरे। साथ ही अन्य सभी वैवाहिक रस्मों को पूरा करने के बाद वह ससुराल के लिए हुई विदा। दुल्हन की पढ़ाई के प्रति इस जज्बे को हर कोई कर रहा है सलाम। वहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा दुल्हन का यह अनोखा कदम। सतना के गौशाला चौक में पुरानी बिल्डिंग का छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा, जहां मलबे में दबकर दादी और पोती की हो गई मौत, जबकि एक अन्य बुजुर्ग गंभीर रूप से हो गया घायल। सूचना मिलते ही तुरंत जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम और मलबे को हटाकर तीनों को निकाला गया बाहर, जिसमें से 65 वर्षीय सुशीला अग्रवाल व उसकी 6 वर्षीय पोती कौशिकी की हो चुकी थी मौत। वहीं अन्य घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ के वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, जहां ताजा मामला वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ की अजनौर बीट से आया सामने।
बीती रात बीट गार्ड सुनील यादव को जंगल में अवैध उत्खनन की मिली सूचना तो तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे बीट गार्ड। वन अमले को देखते ही जेसीबी मशीन लेकर ड्राइवर मौके से हो गया फरार। वन टीम ने उसका पीछा करते हुए यूपी से मशीन को कर लिया जब्त। गुना जिले के बमौरी में अज्ञात लोगों ने शिव मंदिर में कर दी तोड़फोड़ और उखाड़ कर फेंक दिया मंदिर में स्थापित शिवलिंग। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों को हुई इसकी सूचना तो मच गया हड़कंप। गुस्साए लोगों ने बमौरी के मुख्य चौराहे पर कर दिया चक्का जाम। हालात बेकाबू होते देख मौके पर भारी पुलिस बल कर दिया गया तैनात और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनका गुस्सा कराया शांत। पुलिस ने 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कर लिया है दर्ज, जिनके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर की जा रही है तलाश। ललितपुर जिले के प्रतिष्ठित सर्जन के घर बड़ी चोरी की घटना आई सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन में रहने वाले सर्जन चिकित्सक डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के घर से घरेलू नौकर ही 40 लाख रुपए की नकदी लेकर हो गया रफूचक्कर। पुलिस ने पीड़ित चिकित्सक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी नौकर की तलाश की शुरू। जालौन में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश की पब्लिक ने पकड़कर कर दी धुनाई, जहां कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड पर एक महिला के हाथ से पर्स छीनकर भाग निकले बाइक सवार 2 बदमाश, जिस पर पीछे से आ रहे अन्य बाइक सवार ने उनका किया पीछा और बाइक पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से हो गया रफूचक्कर। जिसके बाद पब्लिक ने उसके हाथों को रस्सी से बांधने के बाद ग्रिल से बांधकर जमकर की पिटाई। बाद में पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर कार्रवाई करते हुए भेज दिया जेल। जालौन के उरई में गुरुवार से 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का हो गया आगाज, जिसका जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा व उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने हॉट एयर बैलून उड़ाकर किया शुभारंभ। इस दौरान डीएम, एसपी व जनप्रतिनिधियों ने हॉट एयर बैलून में बैठकर शहर का आसमान से किया निरीक्षण। दोनों दिन शाम को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।